अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली प्रोडक्शन कहते किसको है, प्रोडक्शन है क्या। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें, इसको एक्सप्लेन करें तो प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी फाइनल गुड के अंदर, फाइनल आउटपुट के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले ले, सिंपल अल्फाज में कोई भी किसी भी चीज की आप एग्जांपल ले लो, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को देख लो। जैसे हम एक रियल लाइफ के अंदर कॉफी बनाने की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कॉफी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो है वो रॉ मटेरियल्स चाहिए, मतलब डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके जो चीज़ें आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है उसको बनाने के लिए। जैसे अगर आपने कॉफ़ी बनानी है उसके लिए आपको चीनी चाहिए, कॉफ़ी पाउडर चाहिए, उसके अलावा आपको दूध चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप जो है कंबाइन करके इसको यूज़ करते हुए जो फाइनल आपके पास कॉफ़ी आएगी तैयार होकर, वो आपकी फाइनल आउटपुट होगी। और जो भी आपने रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं वो आपके लिए क्या है? आपकी इनपुट्स हैं, क्योंकि उनको आपने इनपुट्स को यूज करते हुए आपने क्या किया? एक आउटपुट प्रोड्यूस की है। तो इस तरह वो वाला प्रोसेस जिसमें आप इनपुट्स को यूज करते हुए आउटपुट एक फाइनल गुड बना लोगे, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, कोई भी फॉर्म जिसको यूज करके इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करेगी आउटपुट्स के अंदर, फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के आगे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो वन बाय वन हम उनको, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑलरेडी जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था उसके अंदर हमने इनको काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम दोबारा इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मेन फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो 4 हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैंड। लैंड क्या है? हमारे पास एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, नेचुरल सोर्स है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि लैंड के अंदर हमारे पास मिनरल्स भी मौजूद हैं, वाटर बॉडीज भी मौजूद हैं। उसके अलावा हम लैंड को एज इट इज़ यूज़ करके इसके ऊपर हम इसको एज अ एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करके, जैसे हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा कॉर्न, इस तरह की जितनी भी हमारे पास जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करके हम उसके थ्रू भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा लैंड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम ये लैंड जो है हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल सोर्स है, ये जहाँ पे है उधर ही रहेगा और आपको उसके ऊपर ही अपनी जो है इसको एज अ इनपुट यूज करके प्रोडक्शन करनी होगी। उसके अलावा लैंड हमारे पास क्या है? एक पैसिव सोर्स है, पैसिव इनपुट है, क्योंकि इसको हम एज इट इज मतलब डायरेक्ट यूज करके कुछ चीज़ नहीं बना सकते, बल्कि इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा अगर हमने कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। जैसे अगर हमने लैंड को यूज़ करना है एज अ इनपुट, अगर हम कोई भी इसके अंदर चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो लैंड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। उसके बाद उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होगी तो उसके अंदर लैंड क्या है? एज अ इनपुट यूज़ हो रहा है। लेकिन इसको हमने डायरेक्ट ही यूज़ नहीं कर लिया, बल्कि इसके ऊपर पहले हमें काम करना पड़ा है, उसके ऊपर फैक्ट्री बनानी पड़ी है, कोई भी बिल्डिंग बनानी पड़ी है और उसके बाद ही यूज़ हुई है एज अ इनपुट। तो ये क्या है? हमारे पास एक पैसिव सोर्स है लैंड जो है हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? लेबर। लेबर जो है हमारे पास यहाँ पे वो बेसिकली क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन एफर्ट्स को। लाइक अगर आप एग्जांपल लें स्किल की, नॉलेज की, उसके अलावा एजुकेशन की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब एक इंडिविजुअल के अंदर होंगी और उनको यूटिलाइज करके क्या करेगा? प्रोडक्शन के प्रोसेस में अपना जो है रोल प्ले करेगा, तो वो हमारे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाता है? लेबर आ जाता है। इसके अंदर इसकी फिजिकल एफर्ट्स भी हो सकती है और मेंटल एफर्ट्स भी हो सकती हैं। फिजिकल में ये हो सकता है कि कोई भी मतलब इंडिविजुअल जब एज अ लेबरर काम करेगा, मतलब कोई किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो काम करेगा, तो उसमें वो क्या करेगा? एक उसकी फिजिकल एफर्ट होगी, वो फिजिकली इन्वॉल्व होगा। और मेंटल एफर्ट्स के अंदर क्या आ जाता है कि वो
अपनी मेंटल कैपेसिटीज को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए क्या करेगा, चीज़ों को इनोवेट करेगा, कुछ ना कुछ जो है वो नई इनोवेशन से लाएगा किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो उसमें वो जब क्या कर रहा होगा, चीज़ों को इनोवेट कर रहा होगा। तो लेबर जो है हमारे पास एक फिजिकल में आ जाता है और दूसरा उसकी मेंटल एफर्ट्स आ जाती हैं। तो हमारे पास जो लेबर है वो बेसिकली क्या है, एक मूवेबल सोर्स है। इसको हम एक जगह से, मोबाइल सोर्स है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे अगर किसी कंट्री में शॉर्टेज हो जाती है लेबर की, तो किसी दूसरी कंट्री से वो क्या कर सकते हैं, लेबर को मंगवा सकते हैं। तो इसलिए लेबर हमारे पास एक मोबाइल सोर्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। उसके अलावा ये क्या है, हमारे पास एक एक्टिव सोर्स है, एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें मजीद वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेबर को आप एज इट इज आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास लैंड जो था वो पैसिव सोर्स था, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ा, पहले काम करना पड़ता है, फिर उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ इनपुट। और जो हमारे पास लेबर है, इसको आप एज इट इज यूज करके डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हो। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है वो है कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर क्या आ जाता है, जो हमारे पास जितनी भी मशीनरीज होंगे, टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, ये सारी चीजें जो है हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगी, कैपिटल के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि आप इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए, बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सारी चीजों को यूज करते हुए क्या करोगे, प्रोडक्शन करते हैं हम। कोई भी फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी गुड्स को, इन सारी चीजों को यूज करते हुए। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाता है, कैपिटल के अंदर आ जाता है। तो कैपिटल जो है वो बेसिकली इसमें फिजिकल भी हो सकता है, जैसे हम बिल्डिंग की बात करें, टूल्स की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, सारी फिजिकल चीजें हैं। उसके अलावा ये हमारे पास दूसरी फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। तो कैपिटल के आगे फर्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब हम कैपिटल की टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे अगर हम पहले बात करें तो हमारे पास आ जाती है कौन सी कैपिटल की टाइप, फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जो भी हमारे पास मशीनरी होगी, टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारे पास आ जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जिसको आपको स्टार्ट करने के लिए टूल्स वगैरह या इक्विपमेंट्स वगैरह ना चाहिए हो। तो ये जो भी बिजनेस के स्टार्टअप के अंदर आपको चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मशीनरी, टूल्स, वो सारा किसके अंदर आ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये ऐसी चीजें जो कि क्या होती है, ऐसी गुड्स होती है जो ड्यूरेबल होती हैं, जिनको आप बार बार यूज करके क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसको एक ही दफा किसी भी जो इनपुट है कैपिटल, कोई भी कैपिटल है, उसको एक दफा यूज करोगे और उसके बाद वो दोबारा यूज नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ड्यूरेबल इसके अंदर आ जाती हैं गुड्स। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर वो चीजें आ जाती हैं जिनको आप, जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो सेकेंड टाइप है कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की कि जो भी इंडिविजुअल की स्किल्स है, नॉलेज है, टैलेंट है, एजुकेशन है, ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। क्योंकि इंडिविजुअल अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए जो रोल प्ले करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन से मुराद जो भी इंडिविजुअल की स्किल्स और टैलेंट है उसको हम यूज करके कैपिटल प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो क्या है, रियल कैपिटल। अगर हम रियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, रियल कैपिटल के अंदर वो सारी चीजें, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, सारी चीजें आ सकती हैं जो आप प्रोडक्शन में यूज करोगे। और ह्यूमन कैपिटल के अंदर स्किल आ जाती है, नॉलेज आ जाता है। तो जो रियल कैपिटल है हमारे साथ ही क्या करती है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन होती है ओवर द टाइम, क्योंकि हम इसको बार बार यूज कर रहे होते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन आती है। उसके अलावा जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल के अंदर डेप्रिसिएशन आती है वो किसके साथ आती है, एज के साथ। जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती जाएगी, उसके अंदर जब हम फिजिकल लेबर की बात करें तो वो भी उसकी जो एबिलिटीज हैं कम होती जाएंगी। उसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा, उसकी जो स्किल्स है, अगर वो नई एडवांस स्किल नहीं सीखेगा तो वो भी डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहेंगी, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करेंगी, डेप्रिशिएट करेंगी। तो रियल कैपिटल हमारे पास जो मशीनरीज, टूल्स हैं उनकी बात वो आ जाती है, और ह्यूमन कैपिटल में हमारे पास स्किल्स और नॉलेज आ जाता है। नेक्स्ट अगर हमारे बात करें तो हमारे पास फोर्थ में क्या आ जाता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कैपिटल।
टेंजिबल कैपिटल के अंदर जो है हमारे पास ये जो हमने ऊपर बात की है कैपिटल्स की, फिक्स कैपिटल होगा, रियल कैपिटल हो गया, ये सारी जो है ना कैपिटल आ जाएगी। ऐसी कैपिटल जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो टचेबल हो, जिसको हम फील कर सकते हो, जैसे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारी ऐसी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और ये फिजिकली हमारे सामने क्या है, मौजूद होती है। तो वो सारी कैपिटल क्या आ जाती है, टेंजिबल आ जाती है। तो इनटेंजिबल कैपिटल हमारे पास क्या होगी, ऐसी कैपिटल जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो जो टचेबल नहीं है। जैसे हम बात कर लें, हमारे पास जो ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट राइट हो गया, उसके अलावा लोगो हो गए हमारे पास, सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हो गए फर्म के। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इनटेंजिबल है, इनको हम टच नहीं कर सकते। और जो टेंजिबल है वो क्या है, हमारे पास जितनी भी फिजिकल कैपिटल है उसको हम क्या कहेंगे, टेंजिबल कैपिटल। जो हमारे पास लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बाकी मतलब कोई भी फर्म या उसके अंदर कोई भी उसका जो ऑनर है वो क्या करते हैं कि बाकी जो सारे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो बाकी इनपुट्स हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, इन सबको यूज करते हुए क्या करेंगे, एक फाइनल आउटपुट बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले उनको नहीं इस बात का आइडिया होता कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बिजनेस के अंदर मौजूद होती हैं। तो इसके बावजूद जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बिजनेस को या प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या करते एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, कोई चीज़ों को इनोवेट करके प्रोडक्शन को मज़ीद इन्हांस करते हैं। उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं और रिसोर्सेज, जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको एलोकेट करते हैं। तो उनको एलोकेट करने के बाद वो जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ या अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको देखते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर कितनी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों की ये जो सारी चीज़ें ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, रिस्क टेकर्स हैं। बाकी जितने भी हमारे इनपुट्स हैं उनको उनके ऊपर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हुए रिस्क लेते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये हमारे पास सारे क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसको मतलब किया है कवर। जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने देखा कि क्या होता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे डिटेल में हम सारा जो है इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।